की स्वतंत्रता की अगर हम बात कर रहे थे तो चयन की स्वतंत्रता जो होती है वो इस तरीके से इसमें बाधित हो सकती है या कि अब चयन की स्वतंत्रता में ये आता है कि आजकल हम लोग देख रहे होते हैं कि आरक्षण की बात चल रही होती है। ठीक है ना। अब आरक्षण में बच्चे क्या होता है, आरक्षण में क्या हुआ, ठीक है, आरक्षण क्यों लगाया गया, ठीक है ना, इसमें ओबीसी, जनरल, ठीक है, एससी और एसटी सभी के लिए एक ग्राफ दिया गया है कि आप अगर इस ग्राफ में टच करते हैं तो आप इस रोजगार के लिए वैलिड है या वैध है। ठीक है ना। तो चयन की प्रक्रिया में अगर देखा जाए, इन्होंने जो स्वतंत्रता का जो कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये इन्होंने जताया है कि आज के समय में अगर हम देखें तो क्या है कि हर व्यक्ति अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, हमारे संविधान की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा संविधान गलत है या हमारी गवर्नमेंट गलत है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि एग्जाम्पल के अनुसार क्या हम कहना चाह रहे हैं, जो आप तक उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये समझ पाए कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो चयन की स्वतंत्रता है वो किस प्रकार से हम कर रहे हैं। ठीक है। तो आरक्षण की अगर हम बात करें, आरक्षण ओबीसी जनरल और एसटी का, तो आज के समय अगर हम देखें तो चयन की स्वतंत्रता में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जनरल ये कहता है कि नहीं, मेरे को ये कैटेगरी में इतना छूट मिल रहा है, उसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, जबकि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हम एक एकल नागरिकता में हैं। ठीक है। तो हर किसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है या चयन की स्वतंत्रता के जो वरीयता दी जा रही है वो इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। इस चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव, अभाव का मतलब ये है कि अगर हम अपना कोई भी निजी कार्य कर रहे होते हैं, मान लीजिएगा कि एक रेडी वाला जो होता है, एक ठेली लगाने वाला होता है, ठीक है ना, जैसे एक रेडी वाला हो गया, ठीक है ना। अब रेडी वाला बच्चे क्या करता है, रेडी लगा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन क्या करता है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन आता है और पुलिस प्रशासन इस रेडी वाले व्यक्ति को इस रेडी वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, आप इस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, आप वहां पर वो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि उसके खुद के निर्णय पर एक हस्तक्षेप किया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबकि ये क्या होता है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता पर प्रभावित करती है। ठीक है। तो पुलिस प्रशासन को भी ये होना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति अपने पेट के लिए अगर रेड़ी लगा के कुछ पैसे कर रहा है या श्रम करके कुछ पैसे कमा रहा है तो इसकी ये निजी स्वतंत्रता है, तो इस पर उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको हम डिफाइन करेंगे। दूसरा, व्यक्ति विवेकशील है, कोई भी व्यक्ति है वो विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक है ना। अगर व्यक्ति विवेकशील है, उसके अंदर दिमाग है, ठीक है ना, और व्यक्ति को अकेला अगर छोड़ दिया जाए, तो नहीं, एक कहावत कही गई है, आप लोग ने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो क्या होता है कि जो व्यक्ति विवेकशील होता है वो अगर खाली बैठा है तो उसके दिमाग में ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी ही आती रहेगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, निगेटिविटी आएगी, लेकिन वो खुद में तो स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता जो होती है वो कई एक बार नकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ इंडिकेट करने लगती है। ठीक है। दूसरा, इस राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों का जो समर्थन किया था, वेंथम ने भी किया था। वेंथम जी ने जब किया था, जैस्मिल ने भी किया था, तो इन लोगों का ये कहना है कि इन लोग ये भी इन्होंने अपने अपने मतों को रखा
और ये बताया कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है वो किस किस प्रकार फैलती है। ठीक। तो बच्चे वहीं पर क्या होता है, सस्पेंसर जब आते हैं तो सस्पेंसर अपने कथन में ये कहते हैं कि देखिए, राज्य इसलिए विद्यमान है, राज्य जो है, राज्य इसलिए विद्यमान है, राज्य विद्यमान है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। देखिए, सस्पेंसर जो थे, सस्पेंसर जो हैं, ये बहुत ही अच्छे विचारक माने जाते हैं। ठीक है, सस्पेंसर जो है बेटा, बहुत अच्छे विचारक माने जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि राज्य में अगर लोग विद्यमान है, क्योंकि अब राज्य विद्यमान है क्यों, जो एक राज्य है, ये जो राज्य है, ये क्यों बनाया गया है, क्यों, क्योंकि राज्य इसलिए बनाया गया है कि राज्य में नागरिक है। कौन है, राज्य में नागरिक है। और नागरिक क्या है, स्वतंत्र भी है। नागरिक क्या है, स्वतंत्र भी है। ठीक है ना। अब इतने भी स्वतंत्र उनको नहीं होना चाहिए कि ये आपस में ही भिड़ जाएं। तो इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए या नागरिकों को उनके अनुसार लिमिटेड स्वतंत्रता के लिए भी क्या बताया गया है कि एक राज्य बनाया गया, राज्य में सरकार का गठन किया गया। राज्य बनाया गया तो राज्य में क्या हुआ, राज्य में सरकार का भी गठन किया गया। ठीक है ना। अब सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो हमारी होती है, वो क्या करती है, हमारे मौलिक जो कर्तव्य होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है ना, और हमारे मौलिक राजनीतिक तत्व जो हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं, जो हमारी न्यायपालिका है। ठीक है ना। हमारा जो संविधान जो होता है उसकी जो पूरी सुरक्षा करती है वो न्यायपालिका करती है। ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे राज्य में सरकार का होना और राज्य का होना इसीलिए होता है कि जहां पर नागरिक होंगे तो वहां पर क्या होगा, अपराध भी होगा। क्या होगा, अपराध भी होगा। ठीक है, अपराध भी होगा। अब बच्चे, अपराध जब होगा तो क्या होगा, सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी ना। तो हमारे भारतीय संविधान में हर किसी का सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है ना। अगर हमारे पक्ष जो होते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि जो आपस में कई बार ऐसे झगड़े हो जाते हैं, तो हमारे कानूनों का हमारे कानूनों का हनन अगर ना हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे कानूनों की रक्षा करने के लिए, हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए हमारी न्यायपालिका बनी हुई है। कौन बनी हुई है, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका बनी हुई है, जो हमारे कानूनों की और हमारे संविधान की हिफाजत करता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें स्वतंत्रता पर, सभी ने अपने अपने विचार रखे। ठीक है ना। हॉस्टिंग से कुछ और रखे, ठीक है ना, माइकल ने और रखे। तो इस तरीके से सभी ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया था। ठीक है ना। इसी प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की, मैंने आपको बता ही दिया है राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। आंतरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र शक्ति के रूप में ये सारी चीजें हमारे उसमें आती है। दूसरा हमारा जो टॉप हेडिंग आता है वो आता है सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, एक चीज हमेशा बच्चे याद रखना कि कहीं पर अगर निगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। किसकी बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की। अगर आपको बच्चे कहीं से कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता, देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो थे, कांट, हीगल, ग्रीन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे
थिंकर थे, बार्कर वगैरह, तो उन्होंने अपनी अपनी विचारों को या अपने अपने विचारों को रखा। उन विचारों के अनुसार उन्होंने ये कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता। तो बच्चे, सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने ये रखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना। किसका होना? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये होती है कि हम मतदान के लिए स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम भी इस ऐसे निर्णय लें जो हमारे संविधान में हो और संविधान के अनुरूप ना हो। ऐसा नहीं कि हम जाए किसी बाहर देश के साथ जाए लड़ गए या कि ये करने वो कर ले, तो ये हमारे संविधानों के कानूनों का हनन होना होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यही ये नहीं होता है कि आप जो चाहें वो कर लें और जिसे चाहे उसे मार दें, ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप अपने राष्ट्रीय, अपने राज्य के कानूनों के दायरे में रहकर अपने कार्यों को कर सकते हैं। ये हमारी होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सॉरी। राजनीतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको पहले बताया था, राजनीतिक स्वतंत्रता यही है कि हम समाज में बैठे हुए हैं या हम किसी को मतदान कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम उसके लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, कि हम किसको वोट करेंगे, ठीक है ना, किस पार्टी में हम जाना चाहेंगे, तो इसके लिए हम खुद में स्वतंत्र होते हैं। तो ये हमारी हो जाती है राजनीतिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो होती है वो भी एक सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक जो हमारा था, ये हमारे पॉइंट हो गए थे। ठीक है ना, कि स्वतंत्रता किस प्रकार से कैसे कैसे क्या होती है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है बच्चे, सभी ने अपने अपने मत रखे कि हाँ कि ऐसे क्या होता है। अब जैसे मार्क्स, जो मार्क्सवादियों के अनुसार अगर स्वतंत्रता की हम बात करें, कई एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आपको भी अपडेट कर देते हैं। मार्क्सवाद, मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, देखिए अगर मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता की बात करें तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्सवादी स्वतंत्रता की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि स्वतंत्रता वही है, मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है ना, मार्क्सवाद ये कहते हैं या मार्क्स ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसको मुक्त कर देना चाहिए। मार्क्स अपने विचार में ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, मार्क्स की अगर कभी भी बात आ जाती स्वतंत्रता को लेके तो एक शब्द याद रखना, मुक्त या मुक्ति। ठीक है ना, मार्क्स ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी होती है, उसको मुक्त कर देना चाहिए, उसको आजाद कर देना चाहिए कि जाओ तुम्हें जो करना है वो करो। उसके ऊपर किसी भी सामाजिक दबाव नहीं होना चाहिए। मुक्ति का मतलब मार्क्स ये कह रहा है किसी समाज का दबाव नहीं हो। ठीक है, किसी राजनीतिक समाज का दबाव ना हो। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव ना हो, किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव ना हो। ठीक है ना, आर्थिक दबाव ना हो। मतलब मार्क्स ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा आदिवासियों की तरीके से वो कह रहे हैं कि उनको मुक्त कर दो, उनको आजाद कर दो। ठीक है ना, उनको किसी भी प्रकार का
कोई भी हस्तक्षेप उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। मार्क्स ने अपने विचार में ये कहा कि स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र हो। कैसा हो? व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। मार्क्स ने अपने